नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। दरभंगा के 17,400 एकड़ जमीन में टाउनशिप बसाने के फैसले के बाद 100 से अधिक गांवों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग गई है। इसका भारी विरोध शुरू हो गया है। लोग बता रहे हैं, क्या करूं, जमीन कैसे बेचूं, कहां से पैसा लाऊं, आवश्यक काम के लिए कहां से रकम जुटाऊं, या तो सरकार मुझे पैसा दे और नहीं तो अधिग्रहित कर ले जमीन। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। देखिए, दरभंगा से विरोध की खबर सामने आ रही है। दरभंगा के 17,400 एकड़ में मिथिला टाउनशिप बनाने का जो फैसला सरकार ने 11 जिलों में टाउनशिप बनाने का जो फैसला लिया है, उसमें दरभंगा भी एक है। और दरभंगा के 17,400 एकड़ जमीन को फ्रीज कर दिया गया है। मतलब ये 17,400 एकड़ जमीन जिन लोगों की है, अब 17,400 एकड़ जमीन मतलब हजारों हजार लाखों लोगों की जमीन होगी। एक एक कट्ठा जमीन अगर मान ले तो लाखों लोगों की जमीन होगी। अब ये लाखों लोग परेशान हैं, विरोध शुरू हो गया है और लोग कह रहे हैं कि जमीन हमारी, आपको अगर टाउनशिप बनाने के लिए जमीन लेनी है तो आप जमीन लीजिए, अधिग्रहित कीजिए, हमें पैसा दीजिए, मुआवजा दीजिए, लेकिन 1 साल तक आप हमारी जमीन को फ्रीज कैसे कर सकते हैं? मतलब कि ना हम जमीन बेच पाएंगे, ना हम उस पर कोई निर्माण कार्य कर पाएंगे। यह तो अत्याचार है। तो दरभंगा से इसका विरोध शुरू हो गया है और बिहार सरकार ने उत्तर बिहार के विकास के लिए दरभंगा में मिथिला टाउनशिप, ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का फैसला लिया है। और यह जो शहर एक तरह से बसाया जाएगा 17,400 एकड़ में, ये टाउनशिप से क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि सरकार 17,400 एकड़ में एक शहर ही बसा देगी जिसका नाम मिथिला शहर होगा। और इसमें सब कुछ होगा, इसमें पार्क होगा, स्कूल होगा, बैंक होगा, एकदम टाउनशिप होगा, शहर होगा ये। और ये जो दरभंगा में आधुनिक शहर मिथिला टाउनशिप बनेगा, ये एयरपोर्ट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसके लिए 100 से भी अधिक गांव की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। अब इन 100 से अधिक गांव में न तो कोई जमीन खरीद पाएगा और न कोई जमीन बेच पाएगा। 17,400 एकड़ जमीन को फ्रीज कर दिया गया। अब दरभंगा के किन किन गांवों में जमीन को फ्रीज किया गया है, यह हम आपको बताते हैं। जो मिथिला टाउनशिप के लिए जो 17,400 एकड़ में जो जमीन आएगी, उसको जो फ्रीज किया गया है, उसकी सीमाएं उत्तर में केवटी के बरही गांव, दक्षिण में सदर का धोई घाट, पूरब में भूसकौल और पश्चिम में शीशो गांव तक इसकी सीमाएं हैं। और इसे फ्रीज करके टाउनशिप के लिए बहादुरपुर, केवटी और सदर, दरभंगा सदर अंचल के 100 से भी ज्यादा गांव को आइडेंटिफाई किया गया है। और इन 100 से भी ज्यादा 102 गांव की जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण या उन जमीनों पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ये जरूरी है ताकि ऐसा न हो कि भूमि माफिया उस क्षेत्र में सक्रिय हो जाए और जमीन की कीमत आसमान छूने लगे। ये जो मिथिला टाउनशिप दरभंगा में बनाई जाएगी, इसके 3 प्रमुख प्रखंडों में इसकी सीमाएं होंगी, बहादुरपुर, हनुमान नगर और केवटी। तो बहादुरपुर, दरभंगा के बहादुरपुर, केवटी और हनुमान नगर के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, वहां अब जमीन की बिक्री नहीं हो पाएगी 1 साल तक। 17,400 एकड़, कितना बड़ा एरिया होगा, आप सोचिए कितने लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 17,400 एकड़ में यह टाउनशिप, मिथिला टाउनशिप दरभंगा में विकसित किया जाएगा। इसका कोर एरिया 1600 एकड़ का होगा। इसमें एकमी बाईपास, शोभन, फुलवड़िया, महनौली, जलवार जैसे मौजा इसमें शामिल किए जा रहे हैं। दरभंगा एम्स के जो निर्माण स्थल है, वहां से ये जो मिथिला
शहर होगा, मिथिला टाउनशिप होगा, ये बेहद करीब होगा और इसे इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किए जाने की प्लानिंग है। 23 अप्रैल को सम्राट सरकार कैबिनेट ने यह फैसला लिया और इसके बाद दरभंगा के 102 गांव में जमीन की खरीद बिक्री रोक दी गई। अब जमीन की खरीद बिक्री इन 102 गांव में नहीं हो सकती है। इन जमीनों पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य भी नहीं किया जा सकेगा। 31 मार्च 2027 तक यह रोक लागू रहेगी। सरकार कह रही है कि इन जमीनों को, ये जो चिन्हित जमीन है, इसे फ्रीज करना जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो टाउनशिप बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाता, भूमाफिया सक्रिय हो जाते और लोग वहां पर जो भूमाफिया हैं वो पहले ही लोगों से जमीनें खरीद लेते और फिर जमीन अधिग्रहण बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो मिथिला टाउनशिप बनेगा, मिथिला शहर बनेगा, इसमें क्या क्या होगा हम यहाँ भी बताते हैं। ये नवी मुंबई की तर्ज पर बनेगा। इसमें चौड़ी सड़कें होंगी, 6 लेन सड़कें होंगी, आधुनिक मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम होगा, सीवरेज सिस्टम होगा, पार्क होंगे, ओपन स्पेस होगा, कमर्शियल जोन होंगे और ये दरभंगा एयरपोर्ट के पास होगा। दरभंगा एयरपोर्ट से महज 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इसके अंदर हॉस्पिटल्स होंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे, होटल होंगे और इसके लिए पूरी व्यवस्था जल्द ही पूरा काम शुरू किया जाएगा। अब इसमें परेशानी क्या है? बहुत अच्छी बात है, हरियाली होगी, प्रदूषण कम होगा, शोर वहां कम होगा, वहां जो लोग रहेंगे उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी, बिहार की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। तो इस फैसले का तो स्वागत किया जाना चाहिए। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा ने पत्रकारों से दरभंगा में बातचीत में कहा कि जमीन की खरीद बिक्री पर टाउनशिप सरकार बनाए, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाना यह बहुत ही चिंताजनक बात है। जिन्हें आर्थिक जरूरत होगी और जो जमीन बेचना चाहेंगे वे क्या करेंगे? तो दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि सरकार जमीन का अधिग्रहण करे और इस तरह से रोक लगाने का तुगलकी फरमान जारी न करे। सिर्फ दरभंगा में ही ये दिक्कत नहीं आएगी, पटना, गया, छपरा, सोनपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, गया में भी इसी तरह का शहर के अंदर शहर सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की योजना है और सरकार इसके लिए, इसको देखते हुए जमीनों को इन 10 जिलों के 11 शहरों की जमीनों को फ्रीज कर चुकी है और जमीन पर रोक का विरोध शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि इससे उनकी जो प्लानिंग है, किसी को बेटी की शादी करनी होगी, किसी को बच्चे की फीस भरनी होगी, किसी को दूसरी जरूरतें पूरी करनी होगी, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे लोगों को परेशानी का भी सामना न करना पड़े और टाउनशिप बनाने का जो ये फैसला है यह भी आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर जो सरकार का फैसला है 1 साल कर जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, इसका विरोध जायज है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आप 1 साल तक किसी को कैसे वंचित कर सकते हैं जमीन की खरीद बिक्री पर? टाउनशिप बसाने से लेकर कोई समस्या नहीं है, सरकार का जो फैसला है ठीक है, लेकिन 1 साल की रोक जिसका विरोध शुरू हो गया है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो इस पेशकश में अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।